हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, इसमें पोस्ट को लेके कि क्या बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। और दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं कि हमको किस एग्ज़ाम की तैयारी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, अगर हम अपनी प्रिपरेशन में ध्यान नहीं देंगे तो कब एग्ज़ाम आ जाएगा, कब चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो देखो, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 30 दिसंबर को, तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा था कि इस बार कम से कम 100 से 150 पोस्ट तो कम से कम तो आनी ही आनी है। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। यहाँ हम लोग अगर पोस्ट को देखें तो इतनी कम पोस्ट दी इन्होंने जिसका कोई जवाब नहीं है। जल संसाधन विभाग में जो पोस्ट दी इन्होंने, वो आधे से ज़्यादा, क्या पूरी की पूरी पोस्ट समझ लो, इन्होंने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व कर दी। और उसके बाद जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, इसमें 2 पोस्ट एससी कैटेगरी और 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो टोटल 3 पोस्ट इसमें बची है। और ऐसे ही इन लोगों ने बाकी डिपार्टमेंट में किया है। तो क्या इनकी तैयारी की जाए? तो देखो, तैयारी करने का मतलब नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं ये अभ्यर्थी, तो हम यहाँ पे रेस में बाहर हो जाएंगे। हम चाहे कितने भी नंबर ला लें, हमारा कोई काम नहीं निकलेगा, मेहनत हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक पोस्ट नहीं बढ़ती है तब तक तैयारी करना थोड़ी सी रिस्क, मतलब अपने आप में लेना हो जाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा ईएसबी का कैलेंडर था उसके बारे में। अब जो ईएसबी का कैलेंडर है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पोस्ट आने वाली थी इनकी, वो आई है ये वाली तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग की, जो आईटीआई टीयू की पोस्ट है। 888 पोस्ट इन्होंने देने का बोला था, लेकिन पोस्ट आई 1000+। बस ये जो 18 तारीख से प्रस्तावित था वो 28 तारीख से हो गया, यानी कि 10 दिन का गैप आ चुका है। तो यही चीज़ हम लोग अपने ये जो सब इंजीनियर के एग्ज़ाम है इसमें देखने को हमको 100% मिलेगा। जो हमारी पोस्ट है ये भी हमारी बढ़ के आने के चांसेस हैं पूरे के पूरे। और जो अप्रैल 2026 लिखा हुआ है एग्ज़ाम का, तो ये मान लो या तो लास्ट अप्रैल में या तो जून के स्टार्ट में, मतलब मई के स्टार्ट में होगा। इस तरीके से ये चीज़ें होंगी, उससे पहले होने के कोई चांसेस नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे पास अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अभी पूरा फरवरी बचा है, फरवरी, मार्च और लगभग लगभग अप्रैल। और वैसे भी मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि कब हमारा एग्ज़ाम होना है। तो उसको लेके हमको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सब इंजीनियर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इतना ज़्यादा आता है कि जिसका कोई भरोसा नहीं है। अब बात आती है कि क्या भाई जो पुराना पैटर्न था 2022 का उस तरीके से पेपर होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ को समझो, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी उस टाइम पे एडिक्वेट ही थी, जो एजेंसी अभी चेंज हो चुकी है। एरपानेट ऐसा करके मतलब कुछ है, नाम थोड़ा भूल गया हूँ। तो उस एजेंसी ने जो एग्ज़ाम कराए हैं, इससे पहले जे एंड के जो एसएससी के एग्ज़ाम थे वो कराए हैं, यानी कि वहाँ पे जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम उन्होंने कराए हैं और एई के एग्ज़ाम उन्होंने कराए हैं। उसका पेपर मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा पेपर है। तो हमको घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी प्रिपरेशन हमको अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, एसआई का पेपर हमारा हो चुका है, ये एसआई का पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन पेपर कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके क्वेश्चनों को पूरे 100% लगा लेने हैं, नॉन टेक वाले, है ना। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन पढ़े आंसर पढ़े, क्वेश्चन पढ़े आंसर पढ़े, इस तरीके से करेंगे तो 1 या 2 दिन में हो जाएगा। 600-700 पेज का है वो जो आंसर की आई है, लेकिन जब कंबाइन करके पीडीएफ करके हमको मिल जाएगी तो वो बहुत कम उसमें मिल जाएगा। तो इसके हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद अभी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, मतलब सब ग्रुप 3 का पेपर होने वाला है, स्वच्छता निरीक्षक वगैरह का, तो इसका पेपर भी हमको मिल जाएगा, तो पूरा हमको अंदाजा लग जाएगा ये वाला। तो इस तरीके से ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का जो है, तो ये हमको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए? तो अभी से हमको लगना पड़ेगा, अभी हमको नॉन टेक प्लस टेक्निकल दोनों में सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा, तभी काम होगा। अगर हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग नॉन टेक बाद में पढ़ लेंगे, टेक्निकल भी पढ़ लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को समझो
क्योंकि उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारी चीज़, दुनिया भर की चीज़ें पूछता है वो। और ऐसा नहीं है कि इजी पूछ लेगा, इजी पूछ लेगा तब पूछ लेता होगा, या फिर पूछ लेगा ये हम सोचें, तब तो हर किसी के उसमें 80-90 नंबर आ जाते हैं, लेकिन नहीं आते हैं। जो तैयारी करता है उसके ही आते हैं। तो कम से कम टारगेट हमको ये करना पड़ेगा कि जो नॉन टेक वाला पोर्शन है इसमें 80 प्लस नंबर हम लोग यहाँ पे स्कोर करें और टेक्निकल में 80 प्लस करें, तब जाके हमारा कुछ हो सकता है। 150 नंबर से कम में सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को लिख लो। चाहे पोस्ट ये 900 पोस्ट आए, चाहे 1000 पोस्ट आए, चाहे 90 पोस्ट आए, कम पोस्ट आए चाहे ज़्यादा पोस्ट आए, 150 से कम नंबर में सिलेक्शन नहीं होना, ये लिख के लिख लो। इसलिए बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छे लेवल में हमको करके रखनी है, क्योंकि हमको मौके के हिसाब से चलना है, हमको वैकेंसी के हिसाब से नहीं चलना है। अगर हम सोचें कि नहीं वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम तैयारी अभी ना करें, वैकेंसी आएगी तब हम करेंगे, तो ये मत सोचो। मौका देखो, एक बार ही मिलता है, वो भी बहुत अच्छे से, इसके बाद नहीं मिलता है। अभी पिछले साल सब इंजीनियर का कोई एग्जाम नहीं हुआ। अगर हम लोग पेपर के चक्कर में ही रुके रह जाएं तो हम रुके ही रह जाएंगे। इसलिए तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो। सब इंजीनियर की पोस्ट 100% आनी है, एक ना एक पोस्ट में हम लोग को सिलेक्शन लेना ही लेना है। अगर हमारा टाइम अच्छा चला तो एई की पोस्ट जो है हमारी बढ़ जाएगी, तो उसमें हम लोगों को बहुत अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब देखो, हमारे जो कुछ दोस्त हैं आंदोलन कर रहे हैं, इसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों को बोला शामिल होने के लिए, लेकिन कुछ पहुंच पाए हैं, कुछ नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज जो इनका आखिरी डेट है यहाँ पे जो आंदोलन करने का, और आज की परमिशन भी नहीं मिली है, तो आज केवल झंडा वहाँ फहरा सकते हैं। तो 12 बजे वहाँ सब लोग पहुँचने वाले हैं। सभी लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं इन चीज़ों को लेके, तो हमको भी अपना 100% देना चाहिए। और अगर हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम जो ट्विटर है, जिसको एक्स बोलते हैं अभी, तो उसमें हम लोग पोस्ट रिपोस्ट रिपोस्ट इस तरीके से उसको रीट्वीट कर सकते हैं। बस यही है हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम रीट्वीट कर दो। मैं सबसे हाथ जोड़ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़े, हमारी कुछ पोस्ट बढ़ जाए। जो हमारी अभी ये पोस्ट 0 के बराबर है, ये पोस्ट अगर 100 पोस्ट भी हो जाती है तो उसमें फाइट करना और उसके लिए तैयारी करना हमको एक अच्छा मोटिवेशन देगा। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमको लगे रहना है, और हमको हम सबको मिल के ही चलना है। कोई अलग-अलग चलने की कोशिश नहीं करना है। अगर हम सोचे कि नहीं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा, इसमें केवल राज्यसभा वालों को फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी लड़ाई है, सबका फ़ायदा होगा। अगर होगा, वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी तो सबकी होंगी, अगर नहीं होंगी तो किसी की नहीं होंगी। लेकिन हार मान लेना बिना लड़ाई के, ये बहुत गलत बात है। तो हमको कोशिश ज़रूर करनी है। जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, कम से कम ट्विटर पे जो है रीट्वीट तो करो। उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें केवल रीट्वीट का ऑप्शन आ जाता है, वो बस कर दो। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्लिक करने की ज़रूरत है, एक बस हो गया। तो वो ज़रूर करो। और ध्यान रहे, सब इंजीनियर की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दो। अगर कन्फ्यूज़न में हो कि क्या पोस्ट बढ़ जाएगी एमपीपीएससी की, तो क्या 22 तारीख तक मैं पढ़ पाऊँगा? एक चीज़, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझ लो कि अगर पोस्ट बढ़ती है तो क्या होगा? पोस्ट बढ़ती है तो एग्ज़ाम डेट भी बढ़ेगा, और पोस्ट बढ़ती है तो हमको चांस भी मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। अभी केवल सब इंजीनियर की तैयारी में हमको लगना है। जैसे ही पोस्ट बढ़ जाएगी, हमारा एग्ज़ाम डेट ऑटोमेटिक 2-3 महीने बढ़ जाएगा। उसमें हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। लेकिन अभी सबसे पहला सवाल है वैकेंसी बढ़वाने का, तो वही यही एक तरीका है बढ़वाने का। अगर टाइम अच्छा चला, किस्मत अच्छी चली अपनी, तो बढ़ जाएगी, और नहीं बढ़ती है तो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम तो हमारे लिए है ही। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आने में काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।